आज हम विद्युत विभव एवं विभवांतर के बारे में अध्ययन करेंगे। हमें जानते हैं कि प्रत्येक आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। यदि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई दूसरा आवेश लाते हैं तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। इस तरह विद्युत विभव एवं विभवांतर को समझने के लिए एक समविद्युत क्षेत्र देते हैं। माना ई तीव्रता का कोई समविद्युत क्षेत्र है। समविद्युत क्षेत्र वह होता है जिसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं तथा इनके परिमाण, इनके बीच अंतराल समान होता है। इस तरह ई तीव्रता का एक विद्युत क्षेत्र लेते हैं। इस विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए लेते हैं और इस बिंदु ए पर एक धनात्मक परीक्षण आवेश Q नोट को रखते हैं। धनात्मक परीक्षण आवेश नगण्य मान का वह काल्पनिक आवेश होता है जिसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र नहीं होता, जो विद्युत क्षेत्र में रखे जाने पर उस विद्युत क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है, जिसका उपयोग विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र तीव्रता का परीक्षण करने के लिए किया जाता है, उसी को परीक्षण आवेश कहते हैं। अतः नगण्य मान का काल्पनिक आवेश है। बिंदु ए पर इस परीक्षण आवेश को रखते हैं तो यह धनात्मक परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है। इस पर क्षेत्र की दिशा में बाहर की ओर विद्युत बल कार्य करता है जिसका मान F = Q नॉट E होता है। क्योंकि हमें जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र के अंदर कोई भी आवेश रखते हैं तो वह बल का अनुभव करता है जिसका मान F = QE होता है। इसे हम विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा से भी निकालते हैं, E = F/Q नॉट के अनुसार। अतः इस ई तीव्रता विद्युत क्षेत्र में बिंदु ए पर स्थित इस धनात्मक परीक्षण आवेश पर क्षेत्र दिशा में विद्युत बल कार्य करता है जिसका मान F = Q नॉट E होता है। अब इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बिंदु बी तक विस्थापित करना चाहें या इसको बिंदु ए से बी तक ले आए तो इस बाह्य बल के विरुद्ध या इस विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। यदि बाह्य बल के द्वारा इस परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक ले आने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य का मान WAB हो तो एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किए गए कार्य का मान WAB/Q नोट होगा। अर्थात यदि Q नोट परीक्षण आवेश को, यदि Q नोट धनात्मक परीक्षण आवेश को विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए से बी तक लाने में किए गए कार्य का मान WAB है तो एकांक धनावेश को बिंदु ए से बी तक लाने में किए गए कार्य का मान WAB/Q नोट होगा। और यही किया गया कार्य बिंदुओं B व A के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। इस तरह बिंदुओं B व A के बीच विद्युत विभवांतर का मान VB - VA = WAB/Q नॉट के तुल्य होता है। समीकरण 1 बिंदु B व A के बीच विद्युत विभवांतर को दर्शाता है, जहां VB बिंदु B पर विभव का मान है, VA बिंदु A पर विभव का मान है। अब हम विभव के बारे में चर्चा करते हैं। यदि इस बिंदु A को अनंत पर लेते हैं तो अनंत पर स्थित होने से विभव का मान 0 होगा। यदि बिंदु A अनंत पर स्थित है तो अनंत पर विभव का मान
होगा यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित हो, अनंत पर स्थित हो तो विभव V इज इक्वल टू 0 होगा। इसलिए समीकरण 1 से VB माइनस 0 इज इक्वल V इंफिनिटी V बाई क्यू नोट। क्योंकि बिंदु ए को अनंत पर लेते हैं, अनंत से तात्पर्य है विद्युत क्षेत्र के बाहर, तो ए बिंदु अनंत लेंगे तो इसके स्थान पर अनंत लिखेंगे, जिससे VB इज इक्वल W इंफिनिटी V बाई क्यू नोट होगा। और यही मान बिंदु B पर विद्युत विभव के तुल्य होगा। यदि यहां पर क्यू नोट का मान 1 कूलम ले तो यह क्यू नॉट इज इक्वल टू 1 कूलम हो तो VB इज इक्वल W इंफिनिटी V होगा। इस तरह विद्युत विभव की परिभाषा प्राप्त होती है। किसी एकांक धनावेश को अनंत से, एकांक धन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले आने में किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। एकांक धन आवेश को अनंत से अर्थात विद्युत क्षेत्र के बाहर से विद्युत क्षेत्र में स्थित बिंदु ए तक ले आने में किया गया कार्य बिंदु ए पर विभव VA होता है। जबकि इसी एकांक धनात्मक आवेश को अनंत से क्षेत्र में स्थित बिंदु B तक ले आने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य बिंदु B पर विभव के तुल्य होता है। इससे ज्ञात होता है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर विभव का मान एकांक धनावेश को अनंत से उस बिंदु तक ले आने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य के तुल्य होता है। इससे यह भी ज्ञात होता है कि विद्युत क्षेत्र में भिन्न भिन्न बिंदुओं पर विभव का मान भी भिन्न भिन्न होता है। यहाँ हम देखते हैं कि एकांक धनावेश को अनंत से ए तक लाने में किए गए कार्य का मान कम होगा, जबकि एकांक धनावेश को अनंत से इस बिंदु B तक ले आने में किए गए कार्य का मान अधिक होता है। इसलिए बिंदु B पर विभव का मान अधिक तथा ए पर विभव का मान कम होता है, जिससे इन बिंदुओं के विभव में अंतर होता है और इनके विभव में अंतर यही विभवांतर कहलाता है, जिसे समीकरण 1 से दर्शाया जाता है। इस तरह बिंदुओं B व A के बीच विद्युत विभवांतर VB माइनस VA इक्वल टू W इंफिनिटी बाई क्यू नोट होता है। इस तरह यहां पर विभव विभवांतर की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं। VB माइनस VA इज इक्वल WAB बाई क्यू नोट है और बिंदु B पर विभव VB इज इक्वल W इंफिनिटी V बाई क्यू नोट के तुल्य है। इस तरह विद्युत विभव और विभवांतर की परिभाषा ज्ञात होती है। एकांक धनावेश को अनंत से
विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले आने में एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले आने में क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य का मान उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। अर्थात एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले आने में विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध किए गए कार्य का मान उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। इसी प्रकार विभवांतर को भी परिभाषित करते हैं। एकांक धनावेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य इन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। विभव या विभवांतर एक अदिश राशि है। इसे किस प्रकार दर्शाते हैं? विद्युत विभव को इन प्रकार से दर्शाया जाता है। विभव V = W/Q0। इस तरह विभव की परिभाषा ज्ञात करते हैं तथा सूत्र से इसका मात्रक को V में सूत्र निकालते हैं। विभव का मात्रक यहाँ W कार्य है, इसका मात्रक जूल तथा आवेश की इकाई कूलाम लेते हैं। इस तरह विभव का मात्रक जूल प्रति कूलाम होता है और इसे वोल्ट भी कहते हैं। तो विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटे 1 कूलाम होता है। इस तरह 1 वोल्ट की परिभाषा भी ज्ञात कर सकते हैं। यदि 1 कूलाम धनावेश को अनंत से तात्पर्य विद्युत क्षेत्र के बाहर से 1 कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले आने के लिए किए गए कार्य का मान 1 जूल हो तो उस बिंदु पर विभव का मान 1 वोल्ट होगा। 1 कूलाम धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले आने में किए गए कार्य का मान 1 जूल होता है
तो उस बिंदु में विभव का मान 1 वोल्ट होता है। अब विभव का बीमी सूत्र निकालते हैं। विभव का बीमी सूत्र जूल कार्य की गई है, अतः इसका बीमी सूत्र mL2 T⁻²। कूलाम आवेश की इकाई है, इसका बीमी सूत्र लेते हैं TA। इस तरह इसका बीमी सूत्र mL2 T⁻³ A⁻1 होता है। यह विभव या विभवांतर का मान एक सम विद्युत क्षेत्र के लिए प्राप्त किए हैं। एक विद्युत क्षेत्र असमान हो तो असमान विद्युत क्षेत्र में विभव या विभवांतर का मान समाकलन विधि से ज्ञात करते हैं। इसे निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। एक असमान विद्युत क्षेत्र लेते हैं। कोई असमान विद्युत क्षेत्र लेते हैं। इस असमान विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु A लेते हैं और दूसरा बिंदु B। ये A और B दोनों बिंदु विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं, किंतु ये दोनों बिंदु असमान विद्युत क्षेत्र में हैं। इस असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर यहां एक बिंदु P लेते हैं। बिंदु P, इस बिंदु P पर धनात्मक परीक्षण आवेश Q नोट रखते हैं। इस बिंदु P पर स्थित धनात्मक परीक्षण आवेश Q नोट पर छेद की दिशा में विद्युत बल कार्य करता है। इस पर छेद की दिशा में लगने वाले विद्युत बल का मान F = Q0 E है। इस धनात्मक परीक्षण आवेश पर छेद दिशा बल लगता है। अब बाह्य बल F द्वारा यदि इस परीक्षण आवेश Q0 को बिंदु P से Q तक अर्थात अल्प दूरी dr तक विस्थापित करते हैं। इस धनात्मक परीक्षण आवेश को बिंदु P से Q तक ले आते हैं, अर्थात इसको क्षेत्र के विपरीत दिशा में dr दूरी विस्थापित करते हैं। तो dr दूरी तक विस्थापित करने के लिए कार्य करना पड़ता है। इस तरह धनात्मक परीक्षण आवेश को Q0 को dr दूरी विस्थापित करने के लिए कार्य Q0 आवेश को dr दूरी विस्थापित करने के लिए dr दूरी विस्थापित करने के लिए क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य। अल्प दूरी तक विस्थापित करते हैं तो अल्प दूरी तक विस्थापित करने के लिए कार्य भी अल्प करना होता है कि कार्य का मान अल्प होगा। इसे dw दर्शाते हैं। हमें जानते हैं कार्य बराबर बल में विस्थापन होता है, अतः dr दूरी तक परीक्षण आवेश को विस्थापित करने के लिए किया गया कार्य dw = F.dr होगा। कार्य अधिक राशि है। जब परीक्षण आवेश को dr दूरी तक विस्थापित करने में dw कार्य किया जा रहा है, तो इसी धनात्मक परीक्षण आवेश को बिंदु A से, यदि इसको बिंदु A से B तक विस्थापित किया जाए, तो धनात्मक परीक्षण आवेश को बिंदु A से B तक विस्थापित करने के लिए A से B तक की दूरी को छोटे छोटे अल्पांशों में विभाजित कर देते हैं। क्योंकि यह असमान का विद्युत क्षेत्र है, अतः इसके अंदर भिन्न भिन्न बिंदुओं की तीव्रता भिन्न भिन्न होगी, तो भिन्न भिन्न अल्पांशों तक विस्थापित करने में किए गए कार्य का मान भी भिन्न होता है। तो भिन्न भिन्न अल्पांशों तक विस्थापित करने में
किए गए कार्य का मान ज्ञात करके सबका योग कर लेते हैं, वही किया गया कार्य धनात्मक परीक्षण आवेश को ए से बी तक लाने में किए गए कार्य के तुल्य होता है। तो यहाँ असमान विद्युत क्षेत्र के अंदर किया गया कार्य समाकलन विधि से ज्ञात करते हैं। तो यहाँ देखते हैं कि जब धनात्मक परीक्षण आवेश को डी आर दूरी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य डी डब्ल्यू है, इसलिए धनात्मक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कुल कार्य WAB ये इक्वल टू जाएगा इंटीग्रल A टू B F डॉट dr। यहां हम देखते हैं कि बल F इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई होगा। यहां माइनस से तात्पर्य है कि इस धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा क्षेत्र की दिशा में है और इसको विस्थापित करते हैं तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में ले आते हैं। अर्थात धनात्मक परीक्षण आवेश को क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित करना है, तो क्षेत्र के विपरीत दिशा में विस्थापित करने के लिए ही यहाँ पर माइनस का प्रयोग किया जाता है। अतः धनात्मक परीक्षण आवेश क्यू नॉट को बिंदु ए से बी तक विस्थापित करने में किया गया कार्य माइनस क्यू नॉट इंटू ए टू बी ई डॉट डी आर होता है। यह क्या गया कार्य क्यू नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य है। इसलिए एकांक धनात्मक आवेश को लाने में किया गया कार्य इन बिंदुओं बी व ए के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। अतः एकांक धनात्मक आवेश को ए से बी तक लाने में किया गया कार्य बिंदुओं बी व ए के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है। इसे इस प्रकार से दर्शाते हैं। जो क्यू नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य WAB है, तो एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य WAB बाई क्यू नॉट होगा, जो बिंदुओं बी व ए के बीच विभवांतर के तुल्य होगा। अतः VB माइनस VA इक्वल टू WAB बाई क्यू नॉट, क्योंकि क्यू नॉट जब क्यू नॉट को लाने में किया गया कार्य WAB है, तो एकांक धन आवेश को लाने में किया गया कार्य WAB बाई क्यू नॉट होगा। तो इसमें क्यू नॉट से इस मान में क्यू नॉट से अगर विभाजित करेंगे तो सिर्फ इसमें माइनस इंटीग्रल ई डॉट डी आर की शेष रह जाता है। ये उत्तर हो जाएगा माइनस इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी आर, या बिंदुओं बी व ए के बीच विभवांतर का मान माइनस इंटीग्रल ए टू बी ई डॉट डी आर के बराबर होता है। यदि बिंदु ए को अनंत पर लें, यदि बिंदु ए अनंत पर स्थित हो, अनंत पर हो, तो अनंत पर विभव का मान शून्य होगा। इसी बिंदु ए को यदि अनंत पर लेते हैं तो अनंत पर विभव का मान 0 होता है। इसलिए समीकरण 1 से VH को शून्य रखने पर समीकरण 2 में VA की जगह 0 रखते हैं, इसका मान हो जाएगा माइनस इंटीग्रल इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर, या हम यह कर सकते हैं कि बिंदु बी पर विभव VB इक्वल टू माइनस इंटीग्रल
इन्फिनिटी टू बी ई डॉट डी आर होगा। और यही समीकरण 3 बिंदु B पर विद्युत विभव के तुल्य होता है। तो इस तरह समाकलन विधि से विभव का मान ज्ञात किया जा सकता है। इससे किसी परिभाषा भी निकलती है। किसी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले आने में क्षेत्र के विरुद्ध किया गया कार्य उस बिंदु पर विद्युत विभव कहलाता है। यहाँ VB बिंदु B पर विद्युत विभव है जो एकांक धनावेश को अनंत से बिंदु B तक ले आने में किए गए कार्य के तुल्य है। विभव या विभवांतर एक अदिश राशि होती है। इस तरह सम विद्युत क्षेत्र या असमान विद्युत क्षेत्र में हम विभव और विभवांतर का मान ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि विद्युत विभव विभवांतर ये बिंदु फलन होते हैं। अतः इसे हम V x y z से भी दर्शाते हैं क्योंकि इसका मान बिंदु की स्थिति पर निर्भर करता है।